हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बच्चों के लिए एक कॉटन की फ़्रॉक का वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही बेसिक सी कॉटन की फ़्रॉक है। अगर आप बिगिनर भी है तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है जिसका साइज आप देख सकते हो 16 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई 9.5 इंच है। इसके 2 पीस लिए हैं मैंने। तो इसके ऊपर का पार्ट कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसका मेज़रमेंट मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले चाहिए हमें शोल्डर साइज़। तो यहाँ पे शोल्डर साइज है 8 इंच, तो 8 का आधा होता है 4 इंच। और अब जितना हमने शोल्डर साइज़ लिया है उसमें आधा इंच प्लस करके हमें इधर की तरफ आर्म होल का निशान लगाना है। और अब हम इसके बस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो 5.5 इंच पर लगा रही हूँ क्योंकि 22 इंच टोटल बस्ट साइज है, उसका फोर्थ होता है 5.5 इंच। और 1 इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे कि 1 इंच सिलाई में दबा देंगे, इसके लिए 1 इंच मार्जिन लिया है। अब कमर का निशान जितना बस्ट साइज का निशान लगाया उससे आधा इंच कम करके कमर का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 5 इंच पर कमर का निशान लगा रही हूँ और 6 इंच पर इसका मार्जिन का निशान लगा रही हूँ। तो इन निशानों को हमें सीधा इस तरह से मिला देना है ऊपर तक। अब हम आर्म होल की गोलाई देने के लिए इस तरह से आधा इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे। और अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2.25 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगा रही हूँ। इससे ज़्यादा आप गले की चौड़ाई ना करें, नहीं तो कंधे से फ्रॉक उतरने लग जाती है बच्चों के। और गले की लंबाई हमें इस तरह से 2.5 इंच रखनी है। तो 2.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप का गला बनकर तैयार होगा। और अब शोल्डर की साइड से हमें आधा इंच इस तरह से कम कर देना है। और अब हम इस फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। और अब कमर की साइड से हमें आधा इंच का निशान लगाकर इस तरह से आधा इंच की हमें गोलाई देनी है फ्रॉक को। तो इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसी से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी मैंने सेम फैब्रिक लिया है और उसको मैंने बीच से कट कर लिया है क्योंकि हम बैक साइड में जिप लगाने वाले हैं। और जिप की साइड हमें आधा इंच कपड़ा इस तरह से एक्स्ट्रा रखना है और आगे के पार्ट को ऊपर इस तरह से बिछाकर हम निशान लगा लेते हैं। और अब पीछे पे गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच पर गले का निशान लगा रही हूँ और इस गले को हमें इस तरह से गोलाई देते हुए आगे के गले का जहाँ तक निशान है वहाँ तक मिला देना है। और अब पूरे पे इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल की भी मार्किंग मैंने एक बार तो सेम करी है, लेकिन इसकी जब कटिंग करेंगे तो हम आधा इंच बाहर की तरफ से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें इधर की तरफ आधा इंच बाहर की तरफ इस तरह से गोलाई देनी है। तो ये बैक साइड का आर्म होल हो जाएगा क्योंकि फ्रंट का आर्म होल की कटिंग ज़्यादा होती है और बैक साइड में आर्म होल की कटिंग कम होती है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर दी है आर्म होल की। तो इस तरह से बैक साइड की कटिंग भी हो चुकी है और नीचे की साइड से भी आधा इंच की इस तरह से गोलाई देनी है जिस तरह से फ्रंट पार्ट में दी थी। तो दोनों पार्ट कट चुके हैं ये। अब हम इसके नीचे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े की चौड़ाई यहाँ पे आप देख सकते हो 20 इंच है और लंबाई 12.5 इंच रहेगी इसकी। ये 2 पीस हैं फैब्रिक के जिसमें हम नीचे वाला पार्ट बनाएंगे फ्रॉक का। और इसमें से 1.5 इंच इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई में चला जाएगा। तो ये 10.5 इंच रेडी रहेगा। और ऊपर का पार्ट जो हमने कट किया था वो हमारा 8.5 इंच रेडी साइज रहेगा। तो इस तरह से 19 इंच की फ्रॉक बनकर तैयार होगी। और ये 2 पीस लिए हैं मैंने, आप इनकी लंबाई चौड़ाई देख सकते हो। तो 16 इंच लंबा फैब्रिक है ये और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। इसमें से हम इस फ्रॉक के लिए स्लीव्स निकालेंगे। तो पहले इनको हमें उल्टा बिछाना है इस तरह से। और अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं। ऊपर की साइड से हमें इसकी चौड़ाई 4 इंच ही रखनी है और नीचे कोने तक हमें इस तरह से गोलाई देते हुए इनको मिला देना है क्योंकि हम इसकी फ्रिल टाइप की स्लीव्स बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। और अब इस बचे हुए कपड़े से हम गले के लिए पट्टियाँ निकालेंगे। तो यहाँ पे उरेप यानी तिरछी पट्टी निकालनी है। तो 1 इंच चौड़ाई में हमें पट्टी निकालनी है।
तो यहाँ मैंने इस तरह की 4 पट्टियों के निशान लगा लिए हैं, तिरछी पट्टियों के। तो इनको हम दोनों साइड से इस तरह से एक बार कट कर लेते हैं। इनको एक एक ना कट करके हमें करना क्या है, इनको सबको एक साथ इस तरह से कट करना है। और अब इन पट्टियों को इस तरह से पकड़ना है कि एक एक पट्टी दोनों साइड में बाहर निकली हुई रहे। आप देख सकते हो दोनों साइड एक एक पट्टी बाहर निकली हुई है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं और अब इस पट्टी की हम कटिंग कर लेते हैं। तो एक लंबी उरेब की पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। एक एक पट्टी जब हम 1-1 इंच की चौड़ाई में पट्टियों को अटैच करते हैं या सिलाई लगाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एक एक पट्टी पर सिलाई लगाने में। तो इस तरह से आप सिलाई लगाकर जब इसको कट करेंगे तो बिल्कुल लंबी पट्टी तैयार होगी। और अब हम फ्रॉक के शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को सीधा बिछाना है और उसके ऊपर बैक साइड के पार्ट को इस तरह से उल्टा बिछाकर हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा दी है और अब हम इसकी पट्टी अटैच करेंगे, उरेप वाली पट्टी। अब फ्रॉक के सीधी साइड में हम ये पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी को हमें उल्टा रखना है, फ्रॉक को हमें सीधा रखना है और 1/4 इंच की इस तरह से चारों तरफ हम गले के सिलाई लगा देंगे। बस पट्टी लगाते वक्त ध्यान रखना है जहाँ पे गोलाई आए वहाँ पे हल्का सा पट्टी को खींच कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, बस हल्के हाथ से। बाकी नॉर्मली सिलाई लगानी है पूरी पट्टी के ऊपर जिससे शेप गले की बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो इस तरह से मैंने एक बार पट्टी अटैच कर ली है और अब इसके अंदर की साइड हम कट लगाएंगे। उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से बिल्कुल फोल्ड नहीं होगी। तो अंदर की साइड हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। जहां हमने 1/4 इंच की सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमें इस तरह से कट लगाने हैं। और अब इस पट्टी को अंदर की साइड हमें इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह की पट्टी लगाने से गले में जो फिनिशिंग आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट नेकलाइन बनकर तैयार हुई है। और अब हम फ्रॉक में फ्रंट साइड में आगे की साइड हम इस तरह से एक फैब्रिक ले रही हूँ मैं। ये ब्लैक कलर का फैब्रिक है। आप अपने प्रिंट के अकॉर्डिंग कंट्रास्ट में कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इसको इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है और आगे की तरफ रख के इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ मैंने इसकी पट्टी भी अटैच कर दी है और अब हम बनाएंगे इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्लीव्स को आगे की साइड से इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है, बिल्कुल पतला सा फोल्ड करना है इस तरह से। और इसकी जो आर्म होल की साइड है वहाँ पर एक मोटी सिलाई लगाई है मैंने और अब धागे को इस तरह से हल्का हल्का हमें खींचना है कि इसमें बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नटें बन जाएँ, जिससे एक अच्छी से फ्रिल बन के तैयार होगी स्लीव्स के लिए। तो इस तरह से मैंने दोनों फ्रिल वाली स्लीव्स बना ली हैं और इनकी शेप आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी फ्रिल वाली स्लीव्स बनी हैं ये। अब इनको हमें आर्म होल में फिक्स कर लेना है। इनको हमें उतना ही इकट्ठा करना होता है जितना कि हमारा आर्म होल हो। तो आर्म होल को आप मेज़र करके और उतनी ही लंबाई में आप इनको इस तरह से इकट्ठा कर सकते हो, इस तरह से फ्रिल बना सकते हो। तो अब हम इसको इस तरह से आर्म होल में फिक्स करके एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स भी अटैच कर दी हैं और अब हम इसकी पीछे की जिप लगाएंगे। तो जिप लगाने से पहले आप देख सकते हो हमने जो आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको इस तरह से पकड़ना है और उसके ऊपर आधा इंच की एक मोटी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि उसको हमें बाद में खोलना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक मोटी सिलाई लगा दी है आधा इंच की। और जो ये सिलाई लगाई है उस कपड़े को हमें इस तरह से करके उसके ऊपर प्रेस लगा देनी है। और अब इसके ऊपर हमें जिप को इस तरह से उल्टा रखना है और दोनों साइड इस तरह से मैं पिन से एक बार फिक्स कर देती हूँ और उसके बाद इसके दोनों तरफ हमें इसके सिलाई लगा देनी है, जिससे बिल्कुल परफेक्ट जिप लगती है फ्रॉक में, बिल्कुल फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर मैंने जिप के दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और बीच में जो हमने मोटी सिलाई लगाई थी उसको सीम ओपनर से इस तरह से हम धागे को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जिप लगकर तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ जिप लगती है। अगर आप बिगिनर हो तो आप जिप इसी तरह से अटैच कीजिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और अब हम जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको भी नीचे से मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है, करीब 1.5 इंच नीचे की तरफ फ़ोल्ड किया है। और ऊपर की साइड इस तरह से हमें छोटी छोटी चुन्नटें बनानी है, मोटी सिलाई लगा के धागे को इस तरह से खींचना है। और जितनी फ्रॉक की कमर की साइज है उतनी इसमें इस तरह से चुन्नटें बनानी है। और अब हम इसको ऊपर वाले पार्ट से इस तरह से अटैच कर देंगे और इस पर आधा इंच की इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को भी मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। और अब इसमें जो आगे की साइड हमने पट्टी लगाई थी ब्लैक कलर की, उसी फैब्रिक से मैंने इस तरह की टसल्स बनाई है पीछे बांधने के लिए। आप इसमें रिबन भी अटैच कर सकते हो ब्लैक कलर का इस तरह से। और अब इन दोनों को हम इस तरह से फिक्स कर लेते हैं इसमें। और अब पीछे के पार्ट को भी इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखकर दोनों साइड हम इसके 1-1 इंच की सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था। और अब जो आगे की साइड ब्लैक कलर की पट्टी लगाई है उसको हमें हल्का सा इस तरह से दबाना है और उसके ऊपर ये बो अटैच कर देना है। सेम फैब्रिक का मैंने बो बनाकर अटैच किया है। तो इस तरह से ये 2 कॉटन की फ़्रॉक बनकर तैयार है। ये मैंने ट्विंस के लिए बनाया है। तो बहुत ही प्यारी लगी है ये फ़्रॉक, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत प्यारी लग रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।